Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about the topic characteristics of well-adjusted person or criteria for good adjustment. So its first character is physical health. The person should be free from physical elements like headache, indigestion and impairment of appetite. These symptoms in person have sometimes psychological origin and may impair his physical efficiency. जो इसकी हर पर्सन की जो फिजिकल हेल्थ होती है वो कुछ एलिमेंट्स से फ्री होनी चाहिए, जैसे हेडेक हो गया, इंडाइजेशन हो गया, इम्पायरमेंट हो गया एपेटाइट का. इन सिम्टम्स से पर्सन कई बार साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी फिजिकल एफिशिएंसी भी डिस्टर्ब हो जाती है. सो इट्स सेकंड कैरेक्टर इज साइकोलॉजिकल कंफर्ट. अ वेल adjusted person has no psychological diseases as depression, ovation, compulsion and anxiety. These psychological diseases, if occur excessively, cause to seek professional advice. So psychological effort में जो अच्छा एडजस्टेड पर्सन होता है उसके पास कोई ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीजेस नहीं होती, जैसे डिप्रेशन हो गया, ओवेशन हो गया, कंपल्शन हो गया और एंग्जाइटी हो गया. ये साइकोलॉजिकल डिजीजेस अगर हमें ज़्यादा होती है तो हमें किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी चाहिए. थर्ड कैरेक्टर इज वर्क एफिशिएंसी. सो द पर्सन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज ऑक्यूपेशनल और सोशल capacities may be termed as well adjusted in his social setup. जो वर्क एफिशिएंसी हर पर्सन जो अपना फुल यूज देता है ऑक्यूपेशनल में और सोशली में, वो वेल एडजस्टेड माना जाता है समाज में. हमारा फोर्थ कैरेक्टर है सोशल एक्सेप्टेंस. एवरीबडी वांट्स टू बी सोशली एक्सेप्टेड बाय अदर पर्सन्स. If a person obeys social norms, beliefs, and sets of values, he may call him well adjusted. But if he satisfies his needs by antisocial means, then he is called maladjusted. So जो social acceptance है उसमें हर एक पर्सन सोशली दूसरे पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. सो उसके लिए हर पर्सन को वैल्यूज को वे करना पड़ेगा, सोशल नॉर्म्स को वे करना पड़ेगा, जिससे वो एक वेल एडजस्टेड कहलाया जाएगा. अगर वो एंटी सोशल समाज के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो वो माल एडजस्टेड कहा जाएगा. हम अगली वीडियो में माल एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ its fifth character is self-understanding. A well-adjusted person knows himself. He understands his strengths and weaknesses. He selects various tasks and activities in accordance with his abilities and developmental level. So जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है वो बोलती है कि हर एक एडजस्टेड पर्सन खुद को पहचानता है. हर एक को पता होता है अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेस का, कि उसकी क्या कमजोरियां हैं. तो वो बहुत सारे टास्क और जो एक्टिविटी होती है वो अपनी एबिलिटीज और डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग चूज करता है. सो हमारा सिक्स्थ कैरेक्टर है सेल्फ रिस्पेक्ट. अ वेल एडजस्टेड पर्सन फील्स हैज रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज फॉर अदर्स. डिसलाइक of oneself is a sign of maladjustment. So जो सेल्फ रिस्पेक्ट है हर एक एडजस्टेड पर्सन जो है हर एक जो वेल एडजस्टेड पर्सन जो होता है उसको अपने लिए और औरों के लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अगर वो किसी से भी रिस्पेक्ट नहीं पाता है तो वो माल एडजस्टमेंट का साइन होता है. ठीक है. नाउ we will discuss about the seventh character, sense of satisfaction. A well-adjusted person feels satisfied with his surroundings.
He feels satisfied with the family and home, neighborhood, school, class fellows, teachers, and other members of the society. He has love for his profession and shows enthusiasm in it. तो जो हमारा 7वां करेक्टर है सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो बोलता है कि जो एक वेल एडजस्टेड पर्सन होता है वो अपने आप को अपने आसपास के सराउंडिंग से पूरी तरह से सेटिस्फाइड महसूस करता है. वो सेटिस्फाइड महसूस करता है अपनी फैमिली से, अपने घर से, अपने पड़ोसियों से, अपने स्कूल से, अपने क्लास फेलोज से, अपने टीचर्स से और जो सोसाइटी में अदर्स मेंबर्स होते हैं उनसे. वो अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं और उसमें अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 8th character, that is intellectually developed. A well-adjusted person is intellectually well-developed. He is able to think independently and take proper decision at a proper time. जो हमारा 8वां कैरेक्टर है वो बोलता है कि जो हमारा वेल एडजस्टेड पर्सन होता है वो इंटेलेक्चुअली वेल डेवलप्ड होता है. मानसिकता से वो जो उसकी मानसिकता है वो अच्छे से डेवलपमेंट होती है और वो जो सोचता है वो इंडिपेंडेंटली सोचता है और अपना प्रॉपर डिसीजन खुद लेता है प्रॉपर टाइम पर. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 9th character, that is emotionally controlled. The emotions of well-adjusted person are well-trained and controlled. He is free from persistent emotional tensions, conflicts, warriors, anxieties and frustrations in his life. He is emotionally balanced and not easily annoyed. जो हमारा 9th कैरेक्टर है इमोशनली कंट्रोल्ड का, उसमें जो पर्सन होता है वेल एडजस्टेड वो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करता है और इमोशनली वो टेंशन नहीं लेता और फ्रस्ट्रेशन उसके लाइफ में नहीं होती. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट और 10th कैरेक्टर, दैट इज हेल्दी एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट. A well-adjusted person possesses healthy habits, attitudes, and interests. He is regular and punctual in performing his duties. He possesses healthy attitude towards life, relatives, friends, family, community, country, religion, and profession. He possesses healthy interests which are socially desirable. जो हमारा लास्ट करेक्टर है वो है हेल्दी एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट. इसमें जो वेल एडजस्टेड पर्सन होता है उसकी जो हैबिट्स होती हैं वो अच्छी होती है, जो उसका एटीट्यूड होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो भी बढ़िया होता है. वो पंक्चुअल होता है, रेगुलर होता है अपनी ड्यूटीज में, कभी लेट नहीं होता और वो उसका हेल्दी एटीट्यूड होता है लाइफ के अकॉर्डिंग, अपने रिश्तेदारों के अकॉर्डिंग, दोस्तों के अकॉर्डिंग और फैमिली से, कम्युनिटी से, कंट्री से, रिलीजन से और अपने प्रोफेशन से. ठीक है. और उसका हेल्दी इंटरेस्ट होता है और वो सोशली सभी से डिजायरेबल भी होता है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In next video we will discuss about the topic maladjustment. So thank you for listening and watching to this video. And please like, share and subscribe to our channel. अगर कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज कमेंट. एंड थैंक यू एंड